हेलो एवरीवन। तो आज हमारे पास ये एक नया क्वेश्चन है ज्योमेट्री का। ये क्वेश्चन एक एग्ज़ाम होता है जिसे हम कैंगरू एग्ज़ाम कहते हैं कैंगरू एग्ज़ाम। ये काफ़ी सारे कंट्रीज़ में होता है। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, आपको अच्छा लगेगा और ये आपके काम भी आ सकता है। जैसे मैथ्स ओलंपियाड या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम आ सकता है आपको ये क्वेश्चन, है ना? तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या-क्या गिवन है और हमें ढूँढना क्या है। सबसे पहले हमें गिवन है 2 सेमी सर्कल है। 2 सेमी सर्कल है, इनका रेडियस जो है सेम है, 1 है ना? और ये दोनों एक दूसरे को टेंजेंशियली टच कर रहे हैं। टेंजेंशियली टच करने का मतलब है एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं। और अब हमें ढूंढना क्या है? हमें ढूंढना है ये AD स्क्वायर। AD स्क्वायर बोले तो ये जो लाइन दी है ना, इसकी लेंथ और उसका स्क्वायर, है ना? AD नहीं, AD स्क्वायर ढूंढना है। तो देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं 2 कंस्ट्रक्शंस करूंगा। वो कंस्ट्रक्शन हमारे काम आएंगी। 2 नहीं, हमें एक्चुअली में 3 कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो ये बनाऊंगा मैं पॉइंट डी से एक परपेंडिकुलर। ठीक है, पॉइंट डी से मैंने एक परपेंडिकुलर बनाया। ठीक ऐसा परपेंडिकुलर मैं इस सेंटर से बनाऊंगा, इस सेमी सर्कल के सेंटर से। ठीक है, एक ये बनाया। एक मैं बनाने वाला हूँ ये इस इन दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करता हुआ एक लाइन सेगमेंट। ये जो सेमी सर्कल है ना, इनके सेंटर्स है, इनको ज्वाइन करने के लिए एक लाइन सेगमेंट मैं बनाऊंगा। तो ये हमने ज्वाइन किया इन दोनों लाइन सेगमेंट्स को। ठीक है, अब जो जो कंस्ट्रक्शन की जरूरत थी हमने सारी कर ली है। अब इन पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं। जैसे कि मैंने बताया, डी से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन बनाई है, तो ये परपेंडिकुलर लाइन है। इसको मैं नाम दे देता हूँ ई। और इस सेंटर को मैं नाम दे देता हूँ एक्स, इस सेंटर को मैं नाम दे देता हूँ वाई। और ये जहां पर ये लाइन सेगमेंट टच कर रहा है इस लाइन को, इसको नाम दे देता हूँ मैं जेड। अब आप ध्यान से देखो, ये जो वाई जेड है रेडियस है, और ये जो लाइन जा रही है ये सेमी सर्कल को टच करते हुए जा रही है, यानी टैंजेंट है। टैंजेंट और रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, आप प्लीज इसे याद रखना। टैंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होता है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो वाई डी ई जेड एक रेक्टेंगल की तरह हो गया है ना। वाई जेड की लेंथ क्या है? 1 है। डीई की लेंथ क्या है? 1 है ना। अच्छा, तो अब देखो वाई डी ई जेड एक रेक्टेंगल है, वाई डी की लेंथ कितनी है? 1। तो जेड ई की लेंथ कितनी हो जाएगी? 1। ए एक्स की लेंथ कितनी है? 1, है ना। ये सारी चीजें आपको देख रही हैं। अब आ जाते हैं एक्स वाई पर। अगर आप एक्स वाई को ध्यान से देखो तो ये वाला जो पार्ट है ये रेडियस है, 1। ये वाला जो पिंक पार्ट है ये भी रेडियस है, 1, है ना। यानी एक्स जेड की लेंथ क्या होगी? 1 + 1 2। करेक्ट। तो अभी हमारा फाइनल आंसर नहीं आया, देखते हैं। सबसे पहले मैं राइट ट्रायंगल ए डी ई को ले लेता हूं और इसमें लगाता हूं पाइथागोरस थ्योरम, है ना। अब इसमें अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो मुझे मिलता है ए डी स्क्वायर, जो कि हाइपोटेन्यूज है। दिस इज इक्वल्स टू डी ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर। करेक्ट, ऐसा ही होगा। अच्छा, ए डी स्क्वायर जो मुझे ढूंढना है, मुझे नहीं पता क्या है वो। डी ई मुझे पता है कितना है, 1। डीई 1 स्क्वायर। ए ई कितना है? मुझे ए ई स्क्वायर नहीं पता है ना। ए ई स्क्वायर नहीं पता। अब एक काम करते हैं, अगर ए डी स्क्वायर ढूंढना है तो ए ई स्क्वायर मुझे, सॉरी, ए ई की लेंथ मुझे ढूंढनी पड़ेगी। उसके लिए मैं क्या करता हूँ? उसके लिए मैं जाता हूँ राइट ट्राइंगल एक्स वाई जेड में। और फिर अगेन क्या करेंगे हम? पाइथागोरस। क्या? पाइथागोरस। आई होप आप लोग पाइथागोरस से बोर नहीं हो गए होंगे अभी तक। तो इसमें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो क्या आएगा? एक्स वाई का स्क्वायर, जो कि हाइपोटेन्यूज है, इक्वल्स टू वाई जेड का स्क्वायर प्लस एक्स जेड का स्क्वायर। एक्स वाई जैसे कि हमने देखा कि 1 + 1 2 है। वाई जेड क्या है? रेडियस है, 1 स्क्वायर प्लस एक्स जेड मुझे नहीं मालूम है। तो एक्स जेड क्या हो जाएगा? एक्स जेड स्क्वायर हो जाएगा 3। तो इससे मुझे पता चला एक्स जेड की लेंथ क्या आ रही है? √3। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है। एक काम करते हैं, एक्स जेड को जरा फिगर में मार्क कर लेते हैं। एक्स जेड ये है ना। तो ये कितना आ रहा है? √3 आ रहा है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो ए ई जो हमें चाहिए, ए ई है क्या? ए ई है अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए एक्स प्लस एक्स जेड प्लस जेड ई। करेक्ट।
तो ए ई इज इक्वल्स टू ए एक्स कितना है हमारे पास, ए एक्स 1 है लिखा हुआ है वहां पर, एक्स जेड अभी हमने ढूंढा ये रहा √3, जेड ई कितना है 1, अभी हमने देखा एक रेक्टेंगल सा बनाया था हमने शुरू शुरू में, तो यानी ये क्या निकल कर आया, ये निकल कर आया √3 + 2, √3 + 2 किसकी लेंथ है, ए ई की। लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, अभी भी हमें इसे सॉल्व करना है। तो इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं यहाँ पर आकर, AD² इज इक्वल टू 1², ए ई की लेंथ क्या है √3 + 2, है ना। तो इसे सॉल्व करते हैं, AD² इज इक्वल टू 1²। इसके लिए ब्रैकेट के लिए ना मैं एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है A + B² आपने पढ़ा होगा, A² + B² + 2AB, उसको यूज करने वाला हूँ। √3 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स √3 × 2, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 1 + 3 + 4 + 4√3, ये कितना हुआ, AD² इज इक्वल्स टू 8 + 4√3, है ना। और यही तो हमने ढूंढना था, यही ढूंढना था क्वेश्चन में, AD² ढूंढना था, वो आ रहा है 8 + 4√3, ये हमारा फाइनल आंसर है। ये जो AD² हमें ढूंढने को बोला गया था, ये आ रहा है 8 + 4√3, है ना, ये हमारा आंसर आ रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया और सोल्यूशन अच्छा भी लगा तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। थैंक यू।